वर्ल्ड इज विद द वाटर, हाँ वो सॉल्ट है नो डाउट, बट अगर हम पोर्टेबल या ड्रिंकिंग वाटर की बात करें दैट इज ऑल्सो सफिशिएंटली अवेलेबल। हेलो एंड गुड इवनिंग टू द प्लूटस साइंस प्लेटफॉर्म। एंड आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टेक्निकली शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड। आइए समझते हैं। डायमंड वाटर पैराडॉक्स बहुत इजी टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, और इससे एक आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक्चुअल में चीज़ों की वैल्यू किस बिहार पर करते हैं। आखिर कौन सा वो फैक्टर है जिससे हम चीज़ों को इतना प्रेशियस या इतना चीपर कंसीडर करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। So diamond water paradox. Paradox is opposite of each other. So एक तरफ डायमंड एक तरफ वाटर, राइट। अगर हम डायमंड की बात करें दिस इज वेरी मच कॉस्टली, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम वाटर की बात करें दैट इज वेरी मच चीपर। जब हम बात करें कंपैरिजन की तो आप देख रहे हो वन वे जहां पे डायमंड है आपका बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ऑन द अदर वे वाटर बहुत चीपर है। लेकिन ऑन द अदर साइड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, राइट। इसका यूटिलिटी की बात करें देन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बिना लाइफ सस्टेन ही नहीं कर सकती। बट ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं डायमंड की, सो फॉर व्हेन इट इज अबाउट दिस सर्वाइवल इट इज नॉट कंपैरेटिवली दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक ठाक है, जस्ट दिस इज सिंबल ऑफ वेल्थ, राइट, बट नॉट इंपॉर्टेंट। आई मीन लाइफ की सर्वाइवल की बात करता हूं उस कंटेक्स्ट में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल वेल्थ में कंसीडर किया जाता है। बहुत बहुत कीमती भी होता है। कोहिनूर का हीरा आपने सुना भी होगा कितना कीमती है, कितनी हैवी वैल्यूएशन होती है। तो ऐसा क्यों है? आखिर कौन सा वो एलिमेंट है जो चीजों को इतना सस्ता कर रहा है, जो कि वाटर जैसी इंपॉर्टेंट चीज, इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म शायद जिंदा ही ना रह पाए, तो भी वो इतना चीपर है। 15-20 रुपए में आप 1 लीटर बिस्लरी की बोतल आई मीन आरओ वाटर अवेल कर सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड 15-20 रुपए में छोड़ो, आप 1000-2000 में एक डायमंड नहीं ले सकते हो। हजारों में ले सकते हो, 1000-2000 में नॉट पॉसिबल इफ इट इज अबाउट द गुड क्वालिटी, राइट। सो कैसे कंसिडर करते हैं इस वैल्यूएशन को? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज बेसिकली अवेलेबिलिटी। ओके, जब हमने यूटिलिटी की बात करी थी यहां पर, जब हमने यूटिलिटी की बात करी, सो यूटिलिटी के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, व्हेन इट इज अबाउट द यूटिलिटी, मतलब यूज के हिसाब से। बट ये कॉस्टली और ये सस्ता है, तो यहाँ पे पता कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? यहाँ पे बात हो रही है अवेलेबिलिटी की। अगर आप कंसीडर करो दुनिया में तो पानी बहुत इजीली मिल जाता है, तभी तो हर जगह जहां पर लाइफ है वहां पर पानी बहुत इजीली अवेलेबल है। इसीलिए, और जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। आई थिंक आपको पता होगा, राइट। दैट इज वाई, क्योंकि पानी इजीली अवेलेबल है आई थिंक एट द एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ। हालांकि अर्थ तो गोल है, इसमें कॉर्नर नहीं होते। आई मीन लैंड के किसी भी जगह चले जाइए, दुनिया की किसी भी जगह चले जाइए, आपको पानी अवेलेबल मिलेगा अगर वहां लाइफ सस्टेन हो रही है तो। बट ऑन द अदर हैंड डायमंड के केस ऐसा नहीं है। डायमंड आपको हर जगह नहीं मिलने वाला। डायमंड में कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर का प्रोसेसिंग टाइम लगता है, जहां पर जो आपका कार्बन है वो डायमंड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और बहुत रेयरली माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसीलिए इसकी इतनी वैल्यू है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसने इसकी वैल्यू बनाई दैट इज एक्चुअली इसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि डायमंड इतना अवेलेबल नहीं है। सो अगर मैं कहूं कि ये क्यों है इतना कॉस्टली और ये क्यों है इतना चीपर, सो अवेलेबिलिटी, और इसी अवेलेबिलिटी को हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं विद अ ग्रेट टर्म दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी। मतलब शॉर्टेज, जिस चीज की जितनी ज्यादा शॉर्टेज होगी और वो ह्यूमन लाइफ में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही होगी इन टर्म्स ऑफ, वैसे तो इसका डायरेक्ट रोल नहीं है, एक्सचेंज वगैरह मनी की फॉर्म में हम इसका यूज करते थे, राइट। सो अगर वो जितनी कम अवेलेबल होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया व्हाई दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स, मींस ऑपोजिट। जहां पे वाटर इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए यूटिलिटी के हिसाब से, बट वेरी चीपर। बट ऑन दी अदर हैंड लाइफ सस्टेन के को अगर हम इग्नोर कर दें, लाइफ की सस्टेनेबिलिटी, तो डायमंड जो है आपका कॉस्टली है बहुत ज्यादा, राइट, जबकि उसको वाटर जितने इंपॉर्टेंस भी नहीं है लाइफ में। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी,
डायमंड बहुत कम वैल्यू में अवेलेबल है, बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। एंड वाटर आपको पता है ना 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज विद द वाटर। हाँ वो सॉल्ट है नो डाउट, बट अगर हम पोर्टेबल या ड्रिंकिंग वाटर की बात करें दैट इज ऑल्सो सफिशियंटली अवेलेबल एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर आर रिक्वायरमेंट। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके, दैट इज व्हाट, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द कंक्लूजन, राइट। हमने डायमंड वाटर पैराडॉक्स जब ये थ्योरी थी तो ये थ्योरी सेंचुरीज पहले मिली हमें, ठीक है। आई थिंक 19th और 18th सेंचुरी में समवेयर मिड में ये थ्योरी आई डायमंड वाटर पैराडॉक्स। बट आज की डेट में ना डायमंड वाटर पैराडॉक्स कहना सही वर्ड नहीं होगा, आप इसको ना रीनेम करके गोल्ड वाटर पैराडॉक्स कह सकते हो। नाउ व्हाई एम आई सेइंग वी कैन नॉट से डायमंड वाटर पैराडॉक्स? आज के लाइफ में या आज के टाइम में ये कंटेक्स्ट में ये वैलिड नहीं है। रीजन बिहाइंड देखिए, जो डायमंड है ना, यहां पर जो मैंने जो रिप्लेस किया इस एरिया को डायमंड से, बिकॉज जो डायमंड है ये आज की डेट में आप लैब में बना सकते हो, राइट। बिकॉज आप इसको लैब में बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, तो इसकी शॉर्टेज कहाँ हुई? आप जितना चाहो उतना क्रिएट कर सकते हो, तो इसकी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कम हो गई। पहले डायमंड जिस टाइम पे थ्योरी है उस टाइम पे डायमंड बहुत प्रेशियस होते थे, राइट। बहुत प्रेशियस इसलिए क्योंकि बहुत रेयर होते थे एंड नेचुरली फॉर्म होते थे, राइट। आप सिर्फ उनको माइन करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट दे आर ऑलरेडी फॉर्म्ड, राइट। बट नाउ अ डेज ह्यूमन इज केपेबल ऑफ दैट कि वो इजिली डायमंड को लैब में बना सकते हैं। इसलिए डायमंड वाटर पैराडॉक्स को करेक्टली आई थिंक हमें रिफ्रेज करना चाहिए। गोल्ड वाटर पैराडॉक्स कैन बी बेटर, द सेम कॉन्टेक्स्ट, द सेम कंसेप्ट, बिकॉज गोल्ड आज भी हम लोग लैब में क्रिएट नहीं कर सकते एंड गोल्ड इज ऑल्सो वेरी स्कैर्स। देखा है आपने पिछले 2-3 साल में 15% से भी ज्यादा का रिटर्न दिए गोल्ड अकेले ने। आज की डेट में गोल्ड 70 के आसपास चल रहा होगा, यू नो दैट। एंड वाटर अभी भी वही है, 20 रुपए की आपको 1 लीटर की बिस्लरी की बोतल मिल जाएगी, नॉन ब्रांडेड लोगे तो 10 से 15 रुपए, राइट। वेरी इजी। सो दैट इज ऑल अबाउट द डायमंड वाटर पैराडॉक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।